लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो। भाई, ये उसकी प्रेमिका। छोड़ो मुझे। ले जाकर बांधो इसे। ओ आरके, मुझे कैद करने की बात कर रहा था ना तू? तू कहीं भी रहे, तेरा एक बहुत करीबी इंसान बहुत अच्छा गाना गा रहा है। मुझे लगता है कि तू उसका गाना जरूर सुनेगा, है ना? छोड़ो प्लीज गुरु, मुझे बचाओ। कैसा लगा गाना? ये गुरु की चिड़िया मेरे कब्जे में है और ये चिड़िया बहुत अच्छे से गाना गा रही है। ए, जगन्नाथ, आग की तरह ज्यादा मत फुदक, बारिश आएगी तो राख बन जाएगा। लाशों पर खड़ा किया है इस किले को मैंने, तुझे इस तरह तबाह नहीं करने दूंगा। हे जगन्नाथ, चिल्ला मत। मैं तुझे 10 मिनट का टाइम देता हूँ, सारे कागजात लेकर यहाँ आ जा, वरना तेरी इस चिड़िया को मेरे गिद्ध नोच नोच कर खा जाएंगे, समझ गया ना? चल। ओ कालीकोट, टाइम क्या हुआ है? 4:30 बजने वाले हैं। ओ यार के, तुझे मारने से आरके को पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हूँ। उस गुरु का भी मैं नामो निशान मिटा दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं।
गरीब लोग दिन रात मेहनत करके जमीन खरीदते हैं और तू उसे हड़पने पर लगा है। चल बता अब जमीन के कागजात कहाँ हैं? बोल। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सब कुछ राजीव के पास है। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारना आरके, प्लीज मुझे मत मारना। रुक जा। छोड़िए सर। कहाँ भाग रहा है? छोड़ दीजिए मुझे। रुक जा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। जमीन के कागजात कहाँ हैं? ओ राजीव। सर मुझे कागजात के बारे में कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। सर मैंने तो वो रेड्डी की बातों में आकर ऐसा काम कर दिया था सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर मुझे माफ कर दीजिए। बेंगलुरु एक समय में माफिया के लिए मशहूर शहर हुआ करता था, मगर अब सिर्फ ट्रैफिक और शांति का प्रतीक सिलिकॉन सिटी के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु अब लाखों लोगों का पसंदीदा हॉटस्पॉट भी बन गया है। दूसरों की रोजी रोटी छीनकर अपना पेट भरने वाले जैसे लोग का टैगलाइन लेकर जी रहे हैं ये राजधानी में। बेंगलुरु जितना बढ़ रहा है उतना ही महंगा भी हो रहा है। एक आम आदमी को घर बनाने के लिए यहाँ पर अपने आप को दांव पर लगाना पड़ता है। मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने वालों के बीच पैसा बनाने के लिए चापलूसी से लेकर सर तोड़ने तक के काम यहाँ के लोग करते हैं। और भी ऐसे अनेक काम हैं जैसे गतिविधियाँ, काला धन, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार, राजनीति, वेश्यावृत्ति, ड्रग्स और मानव व्यापार इत्यादि। इनके अलावा एक और चीज है जिसके बारे में आप नहीं जानते और वो है रियल एस्टेट। आ रही हूँ। मेरे लिए? जी माँ जी। लेकिन मुझे तो पढ़ने नहीं आता। आप पढ़ के सुनाओगे क्या? कहाँ से आया है? आपके लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस से आया है। आपको जमीन मिलने वाली है। क्या सच्ची? मुझे दिखाइए। सुबह सुबह मुझे कितनी अच्छी खबर मिली है। रुकिए, मैं शक्कर लेकर आती हूँ। कितनी अच्छी खबर है। ये लीजिए, शक्कर खाइए, मुंह मीठा कीजिए। क्या बताऊँ, इस प्लॉट के पीछे मैंने कितनी मेहनत की है और सुबह सुबह आपने मुझे ये खबर सुनाई। कितना खर्चा किया है मैंने इस पे। पर अब मुझे इसे लेकर कहाँ पर जाना होगा? इसे लेकर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस चले जाइए, वो लोग ही बताएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाइए। मेरा प्लॉट। हे भगवान, आपका शुक्रिया। बेटा एक मिनट मेरी बात सुनो। मुझे बताओ, सब रजिस्ट्रार का ऑफिस कहाँ पर है? यहाँ से ऊपर जाइए। हाँ, मुझे वो मिलेंगे तो मुझे मेरा प्लॉट मिल जाएगा। मुझे इनके पास जाना है। ये क्या, सामने तो बैठे हैं। हाँ। नमस्कार नमस्ते माँ जी। साहब। ये प्लॉट के कागजात।
हे भगवान, बस मेरा काम हो जाए। माँ जी, आपके नाम पे कोई जमीन नहीं है। किसी ने आपके साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया है। कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो आप? आप मजाक कर रहे हो ना? सर, इस प्लॉट के लिए मैंने मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगाई है। मैं आपको विनती करती हूँ, आप फिर से देखिए ना। नहीं माँ जी, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आपके नाम पे कोई भी जमीन नहीं है। किसी ने जरूर आपके साथ मजाक किया है। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। इस प्लॉट के लिए मैंने मेरी 10 साल की मेहनत के पैसे लगाए हैं। मेरे बहुत मेहनत के पैसे थे साहब, ऐसा मत कीजिए। आपसे विनती करती हूँ साहब। देखिए, आप मुझे परेशान मत कीजिए। जितना मैं कर सकता था मैंने किया। अब आप जाइए यहाँ से। साहब, मैं उन्हें जाकर कहाँ ढूंढूंगी? मेरे से पैसे लेकर ये जमीन के कागज लेकर गया था वो आदमी, और अभी तक उसका कोई आता पता नहीं है। मैं क्या करूं? मैं एक अकेली बूढ़ी औरत हूँ, मैं उन्हें जाकर कहाँ ढूंढूं? साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा प्लॉट दिला दो साहब, मुझे मेरा प्लॉट दिला दो। देखिए, आपने किसको पैसे दिए हैं मैं कैसे बता सकता हूँ? जो मैं कर सकता था मैंने किया। अब आप यहाँ पे आके परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ से। आप ऐसा मत कहिए साहब, मुझे मेरा प्लॉट दिला दो साहब, मुझे मेरा प्लॉट दिला दो। अरे गलती आपने की है, उसके लिए आप यहाँ पे आके जिद कर रही हैं। आपकी गलतियों का ठेका मैंने लिया है क्या? बोलिए अप्पा। आया सर। मैडम को बाहर लेके जाइए। माँ जी बाहर चलिए। चलिए माँ जी बाहर मैं नहीं चलिए आप। जाऊंगी। चलिए माँ जी, यहाँ शोर मत नहीं मचाइए जाऊंगी। प्लीज। चलिए बाहर। साहब, मदद कीजिए। आप जाओ माँ जी, सुबह सुबह परेशान मत करो यहाँ पे। चलिए निकलिए यहाँ मेरा से। प्लॉट। जाइए। अरे जाइए माँ मुझे जी, जाइए। फंसाया गया हाँ है। ठीक है, किसी और को बताना। मेरी बात चलिए चलिए, जाइए। इस बूढ़ी औरत का शाप है। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तुम सब बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे तुम सब। बद्दुआ है तुम सबको। कुछ करना चाहिए उसके न्याय के लिए। मेरे सारे पैसे डूब गए। मेरा प्लॉट भी चला गया। हे भगवान, तू गरीबों को ऐसी समस्याएं क्यों देता है? हे भगवान। माँ, पापा आ गए। हे प्रभु। ये लीजिए कॉफी। तुम भी लो बेटा। थैंक यू माँ। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं आप? कुछ खास नहीं सरदा। आते टाइम एक बूढ़ी औरत को मैंने देखा था। किसी बदमाश ने उसके सारे पैसे ले लिए और उसकी जमीन भी हड़प ली। फूट फूट के रो रही थी। बुजुर्गों के साथ ऐसा कौन करता है? इसीलिए कहती हूँ मैं कि जमीन लेते वक्त 10 लोगों से पूछताछ कर लिया करो। आप ध्यान से रहो, कहीं धोखा मत खा लेना। सुनो, तुमको तो सब चीटर दिखते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। तुम इसकी चिंता मत करो। मैंने जमीन उससे खरीदी है जिसे मैं पिछले 10 सालों से जानता हूँ। उससे मेरी अच्छी जान पहचान है और वो ऐसा आदमी नहीं है बिल्कुल। एक बात बताओ, तुम्हारा ये सुपुत्र कहाँ है? तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा? बस शुरू हो गई ये दोनों। क्यों जी, आपका लाडला नहीं है क्या? देख लेना, एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। वो जिस तरह मेहनत कर रहा है ना, मुझे पूरा भरोसा है उसके ऊपर अच्छा करेगा। हाँ, देख रहा हूँ कि साइड पे जा रहा है। उसकी औकात मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। पीयूसी में 5 बार फेल हो चुका है। ना कुछ कमाई है ना इज्जत है उसकी। तुम ही ने उसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। तुम्हारे इस लाड प्यार की वजह से उसकी ये हालत हो चुकी है। सब जानती हूँ मैं। आपको उसे बस डांटने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। हाँ? कैसी जोड़ी है ये। वैसे उसने कहा था कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेगा और उसके बाद इंटरव्यू में जाएगा, लेकिन पता नहीं कि उसने बिल पे किया और कहीं गया कि नहीं। बढ़िया ही। आप तो ऐसे ही बोलते हो। बचाइए, बचाइए मुझे, प्लीज कोई बचाइए मुझे।
पास मत आइए, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, मेरे पास मत आना, छोड़ दो। कौन बचाएगा तुझे? हाँ, कौन है भैया? अबे गन्ने का रस पीने के टाइम पे मक्खी की तरह कहाँ से आ गया तू? सुन बे ओ बच्चे, गन्ने का रस मीठा है समझकर इधर उधर मुंह मारना कम कर दे, वरना मिट्टी में घुल जाएगा चीनी की तरह। सुन बे, क्या रिश्ता है तेरा इस लड़की के साथ? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे के लगते क्या हो? माँ कसम, तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फिलहाल मेरे जिस्म की गर्मी को बुझाने के लिए तेरे बगल में खड़ी ये लड़की चाहिए मुझे। बेटा घर जा और गुड्डे गुडियों से खेल, समझ गया? हम भी एक बाप की औलाद हैं। हर औलाद अपने आप को बाप की ही कहलाता है, मगर उसकी माँ जानती है कि उसका असली बाप कौन है। मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूँ, साबित करके दिखाओ क्या तुम एक बाप की औलाद हो। अच्छा। इसे छू कर दिखाओ। अबे येड़े, तू जानता नहीं है हम लोग तेरे साथ क्या कर सकते हैं, इसीलिए तो तू हीरोगिरी करते हुए यहाँ आया है। हाँ। ठंडी हवा के जैसा है तू। हाँ। बेटा आंधी से टकराने के पहले यहाँ से छू मंतर हो जा, समझा? ठीक है? अरे भाई, ये तो अभी भी बच्चा ही है, लाइन खींचकर खेल खेलना चाहता हमारे साथ। भैया ये अभी भी बच्चा है, पोचंबा में पोचंबा खेलना है। देखने में तो तुम लोग ने बॉटल का दूध पिया हुआ ऐसा लग रहा है। अगर तुम लोग ने माँ का दूध पिया तो लाइन क्रॉस करके लड़की को छू के बताओ। अबे तेरी तो।
माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो भाई, माफ कर दो प्लीज, प्लीज माफ कर दो। दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा भाई, प्लीज माफ कर दो भाई, माफ कर दो, मारना मत प्लीज। ए, लड़की के छोटे कपड़े देखकर तुमको आखिर क्या मिलता है बताओ मुझे। ऐसी सोच रखने वाले को मर्द नहीं कहते। अगर हर एक लड़की को बुरी नजरों से देखने लग गए फिर माँ, बहन, बेटी और बीवी कोई भी मायने नहीं रखती। किसी भी लड़की को बुरी नजर से देखने से पहले यह जरूर सोचना कि अगर वो मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी पत्नी होगी तो हमें कितनी तकलीफ होगी, ये कभी सोचा है? अभी मैंने जो कुछ कहा वो तेरे दिमाग में घुस रहा है क्या? समझ गया? चल निकल। शुक्रिया, शुक्रिया भाई। तुम्हारा शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं बहना। अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। छे, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम्हें पता है दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। लड़की जो है ना वो हर घर की जीनत होती है। पता नहीं लोगों को ये बात कब समझ में आएगी। मुझे तो समझ गई, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया। अरे आओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इट्स ओके भैया, मेरा घर यही पास में है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, इट्स ओके बहना, ओके ध्यान से भैया। जाना। लगता है मैंने फिर से इंटरव्यू मिस कर दिया। अब मैं घर पर कैसे जाऊंगा? मुझे पापा की बातें भी सुननी पड़ेंगी अब। मेरा तो नसीब ही खराब है, पता नहीं घर जाके क्या होगा। सुनो, तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा आ गया है। माँ, पानी पिला दो एक गिलास। ला रही हूँ बेटा। हाँ, बेचारा बहुत ही मेहनत करके आया ना। ले बेटा पी ले। ए, इसको मैंने इंटरव्यू के लिए रेफर किया था। कहाँ थे जनाब, जरा पूछो इनसे। अरे क्या हो गया आपको? फिर से शुरू हो गए आप? देखो जरा, अभी अभी तो ये घर आया है, चैन से पानी भी नहीं पीने दोगे आप? तू जा बेटा, इनकी तो ऐसे ही बोलने की आदत है, तू परेशान मत हो। देखो, तुम्हारे जैसी माएं अपने औलाद को बर्बाद करती हैं। हाँ मैंने बिगाड़ा, अब क्या करोगे? 2 मिनट चुप रहोगे? मैं बात कर रही हूँ ना। बेटा तू आज इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं गया? कहाँ गया था? माँ, मैं सुबह इंटरव्यू के लिए ही निकला था घर से, तो वहाँ पर कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे, तो उसे बचाने के चक्कर में इंटरव्यू मिस हो गया। मैं कल चला जाऊंगा। सुना आपने, सुना आपने? जो आदमी अपने घर की रखवाली नहीं कर सकता है वो पूरे शहर की रखवाली करने चला है। घर में भी परेशानी और बाहर भी परेशानी, किसी काम का नहीं है ये। हद हो गई ये तो, फिर से शुरू हो गए आप। अरे बोल तो रहा है कि कल चला जाएगा इंटरव्यू के लिए, फिर क्यों डांट रहे हो आप इसे? तू जा बेटा, जाके हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ, चल जा। ठीक है माँ, पापा का तो हमेशा का यही रहता है। क्या सुशील लड़का पैदा किया है। मेरी अकेली का नहीं है, आप भी इसमें भागीदार हो, हम दोनों का बेटा है ये। वाह, हर चीज का जवाब है। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो तुम्हारे खूंटे बन जाओ गया भी, मैं। जाकर अपना कुछ काम करो, जाओ। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मम्मी, बाय। बाय, जल्दी आ जाना बेटा, तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। बाय। अरे क्या भाईजान, आजकल बहुत सारे गाने सुन रहे हो तुम, हाँ? और ये बात ध्यान रखना, जो रॉकेट आजकल छोड़ रहे हो ना, अगर वो रॉकेट गलती से टारगेट मिस करके आया ना तो तुम्हें जला देगा। तुझे पता है ना उसका पति वर्दी वाला है। अबे मुझको मत बता, तू अपना हिसाब दे, समझ गया क्या? क्यों बे, बताओ क्या मैं आंटी के पति को सिर्फ एक कॉल ही काफी है। अरे भाई
मैं तुमको साष्टांग प्रणाम करूंगा। वर्दी वाले को मत बताना, नहीं तो वो डंडे पर मिर्ची लगाकर मेरे पिछवाड़े से आग निकाल देगा। अरे ये पूरी दुकान ही तुम्हारी है, जो चाहे ले जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, 2 चाय और 2 सिगरेट देना। ये तो मुझे ही चूना लग गया। ये ले भाई। हैं? कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा। बाद में मिलते हैं। चल भाई। चलता हूँ मामू। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, साले फोकट के ग्राहक आ रहे हैं। भाई तू इंटरव्यू के लिए गया था ना, क्या हुआ? अच्छा, मी हाय। विश्वा, फ्रेंड्स कॉलिंग बेडी, बेडी विश्वा, Okay. इंटरव्यू। ओके ठीक है। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? 2nd PUC और वो भी फेल। और आप कह रहे हैं कि आपको 4-5 भाषा में बात करनी आती है। यो, ठीक है, फिर हिंदी में बात करके दिखाएं। हाँ, कुछ कुछ होता है। अंधेरी रात में बाबूजी का ठुल्लू दिया तेरे हाथ में, मैंने प्यार किया और दिल टूट गया। ये क्या बदतमीजी है? हिंदी थी। ठीक है, फिर भोजपुरी में बात करके दिखाएं। अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो बताइए ना क्या लेंगी। आप हमारे घर पहुंचिएगा तो हम क्या देंगे, और तो और हम आपके घर पहुंचेंगे तो आप हमको क्या देंगी, बोलिएगा जरा। अरे इडियट, ये क्या बकवास है? दिस इज इंग्लिश राइट ना? मैंने आपको भाषा बोलने के लिए कहा था, ना कि मूवीज के नाम लेने के लिए। हाँ तो ठीक है ना, ऐसे की बात कर रही हो। रिज्यूमे की कुछ वैल्यू होती है, ऐसे फेंकने की क्या जरूरत है। वैसे मैं जा रहा हूँ डिनर करने के लिए, तुम चलोगी क्या? क्या? सोचा कि जाने के पहले पूछ लूं तुमसे मैं। निकल जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। इडियट। हंस क्यों रहा है? अरे तुमसे किसने कहा था कि रेज्यूमे में 4-5 भाषाएं लिखना है? अब तू ही बता यार, ये दूसरी PUC फेल होने के बाद हमें कौन नौकरी देगा। सोचा कुछ लैंग्वेजेस लिख दूंगा रिज्यूमे में तो मार्केटिंग की जॉब भी मिल जाएगी मेरे को, पर क्या करता, उसने वो भाषाएं पूछी जो आती नहीं थी। ठीक है भाई, मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, मैं तुम्हें मिलता हूँ। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया भाई। भगवान तेरा ही भला कर दे। चल भाई। कहाँ थे तुम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओह, मेरे भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अबे मैं क्या कर रहा हूँ? बेटा मैं यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तुम्हारा इंटरव्यू कोई और नहीं मैं लेने वाला हूँ, समझा? चलो अच्छा हुआ। भाई एक बात बता, पढ़ाई में तो तू डैमेजर ही था और यहाँ आकर देख रहा हूँ तो तू मैनेजर बन गया। हेलो एक्सक्यूज मी, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। पता है भाई, बार बार क्यों मुझे बता रहा है, मैं समझ गया हूँ। पागल हो गया है क्या? अबे पागल किसे कह रहा है तू? मैं क्या कहता हूँ भाई, तू पहले जैसा नहीं है यार, बहुत बदल गया है और पुरानी बातें सब भूल गया है तू। याद कर, हम दोनों एक ही सिगरेट आपस में बांटते थे, एक ही तालाब में तैरा करते थे और तो और एक ही लड़की को, स्टॉप, मेरा मतलब है, पसंद करते थे। अभी ये ऑफिस है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, जो भी बोलेगा सोच समझ के बोल। हाँ ठीक है भाई। अब ये बता तू यहाँ क्यों आया है? प्लीज भाई, मुझे एक तो जॉब दिला देना यार। बिना किसी क्वालिफिकेशन के मैं तुझे यहाँ जॉब कैसे दूंगा बता? अरे बाप रे। तू जानता है इस पोजीशन के लिए MBA की डिग्री लेकर आया हूँ मैं। प्लीज भाई, कुछ भी करके एक काम दिला देना यार, प्लीज। तू एक काम दिलाएगा, वरना तुझे दोस्ती की कसम है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर तू जिंदगी में ठीक से पढ़ाई करता ना तो इस तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। चलना, पुरानी बातें भूल जा यार, अब एक काम का इंतजाम कर दे भाई। ठीक है, तेरा रिज्यूमे दे। तू क्लासमेट होने की वजह से, क्लोज फ्रेंड होने की वजह से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए ये फॉर्म मैं क्लियर कर रहा हूँ। मेरा मैनेजर बहुत स्ट्रिक्ट है, समझा? ओह ठीक है ना? अगर रिक्वेस्ट करके तुझसे काम ले लिया है मैंने, तो वो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये ले, चल जा इंटरव्यू दे। हाँ ठीक है, बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया चल जा। भाई। एक्सक्यूज मी मैडम।
Excuse me? Hello? What? इंटरव्यू मैडम। Come in. Please take your seat. Give me your resume. हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ। क्या देख रहे हो? What's your name? रेज्यूमे में लिखा है ना, देखिए ना मैडम। What's your qualification? रेज्यूमे में है मैडम। Okay, tell me about yourself. हाँ? Hello, tell me about yourself. मैं कन्नड़ा पंडित हूँ मैडम। क्यों? इंग्लिश नहीं आती क्या? इंग्लिश में मुझे सिर्फ एक ही सेंटेंस आता है। बताऊँ क्या? ठीक है, वही बताइए। कैसे बताऊँ मैं? क्या सोच रहे हो आप? जो कहना चाहते हैं कहिए। पहली बार कहने जा रहा हूँ मैम, इससे पहले कभी नहीं कहा। शर्माइए मत, गलत होगा तो भी चलेगा। जो भी इंग्लिश में आता है वो कहो। तो मैं बता दूँ क्या मैम? कहोगे नहीं तो कैसे समझेगा? एक सेंटेंस के लिए इतना गुरूर? आई लव यू मैडम। What? वही तो मैडम, आई लव यू। हेलो, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी तक तो मैं पागल था मैडम, पर जब से मैंने आपको देखा है ना, पागल हो गया हूँ। चलिए उठिए, आप उठिए। गेट आउट। चलो जाओ, गो। डार्लिंग, मैं मेरे इंग्लिश में कमजोर रह सकता हूँ, लेकिन प्यार में नहीं। भले तुमने आज मुझे यहाँ से निकाल दिया हो, मगर तुमने मेरे दिल में भाई मेरे, क्या बात है, इतनी बड़ी पार्टी। इंटरव्यू क्लियर हो गया क्या? इंटरव्यू तो फेल हो गया मेरे भाई, लेकिन इंटरव्यू जिस लड़की ने लिया ना, उस लड़की से मुझे प्यार हुआ है। अबे, एक बैग में ही सर पे चढ़ गया क्या तेरे? सच कह रहा हूँ यार। जिंदगी में अगर किसी से प्यार या शादी करूंगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसी से करूंगा मैं। वो मेरे दिल में बस गई है। उसकी आंखें, उसकी आंखें, उसके होठ, उसके होठ, उसकी खूबसूरती, उसकी खूबसूरती। तू वहां तक चला गया क्या? भाई जब से उसको देखा हूँ पागल सा हो गया हूँ। सही है मेरे भाई। पता नहीं यार, बार बार उसकी याद आती है। अच्छा, मेरे भाई कुछ आइडिया देना। आइडिया सोचने दे भाई। एक काम कर, तो फिर से वहां इंटरव्यू के लिए चला जा। मेरे भाई क्या जबरदस्त आइडिया दिया है तूने। मगर मैं जाऊं कैसे? अरे हाँ, तेरा दोस्त है ना वहां पे, कॉल कर उसका यार अभी। तो भाई क्या आइडिया दिया है तूने फिर से। रुक, अभी कॉल करता हूँ। अब ये इस टाइम क्यों फोन कर रहा है? हेलो भाई कहाँ है तू? अरे क्यों परेशान कर रहा है? ऑफिस में परेशान किया वो कम नहीं था, अभी फोन करके क्यों टॉर्चर कर रहा है? क्या काम है? तुझसे मिलने की खुशी में पार्टी अरेंज किया भाई। ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही आते हैं एक्शन हीरो की तरह। बियर, हार्ड ड्रिंक्स, नमकीन और चिप्स, और तो और लाइटिंग भी। वाह भाई, क्यों भाई, काम मिलने की खुशी में पूरा रंग जमा कर बैठे हो। भाई ये तो सब तुम्हारी बदौलत है। मैं तुझे कह रहा था ना, मेरा एक करीबी दोस्त है, एक साथ ही पढ़ाई करते थे, एक साथ ही स्विमिंग करते थे। ये वही नालायक है। आई एम विश्वा। पतलू विश्वा हो ना? नहीं, बड्डी विश्वा। मुझे तो नहीं लगता। कोई बात नहीं, चलेगा। खाओ पियो, मौज, जितना मन करे पियो। जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है, मगर पता नहीं चल रहा है। चलो शुरू करें। चीयर्स। 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 शुरू करो। अरे लग रहा है जन्म जन्म का भूखा है तो। पता नहीं कब से भूखा है, जानवर कहीं का।
भाई तू मेरा बचपन का दोस्त है, जो भी कहना है मुझे बता दे बस। हाँ। भाई तेरे से एक रिक्वेस्ट करनी थी। ए, मैंने कहा ना तू मेरे बचपन का दोस्त है, तुझे जो भी कहना है साफ साफ बता दे। ये तेरा भाई कर देगा। बता। कम ऑन टेल मी। भाई तूने तो इंटरव्यू में पास करके भेज दिया था मुझे, मगर तेरी मैनेजर ने इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या पूछ लिया मुझे। अरे बाप रे, पता नहीं क्या क्या पूछा था उसने। मैं क्या कहता हूँ, कैसे भी करके एक और इंटरव्यू अरेंज कराना मेरे लिए। ए, तू कौन है? मेरे बचपन का दोस्त। आज से तू रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर ओनली। तुम्हारा नाम क्या बताया था? विश्वा। बड्डी विश्वा। बड्डी विश्वा। मैं और ये हम दोनों एक ही चड्डी पहनते थे, जानते हो तुम? हाँ। अब पहले की बात है। ए, चड्डी दोस्त सुन ले, मैं तुझे इंटरव्यू के लिए भेजूंगा। 100%। मुझे प्रॉमिस कर, तू सच में मेरा इंटरव्यू कराएगा? 200% भाई, मेरे भाई। तेरा इंटरव्यू मैं करवाऊंगा, अपने चड्डी के आकर कहता हूँ। क्या करूं मैं? हमारे यहाँ हर बीमारी का इलाज 300 में होता है, अगर 300 में नहीं कर पाए तो 1000 रुपये वापस देंगे। जुगाड़ बनाना पड़ेगा यार। बम्पर ऑफर है यार ये तो। 300 की जगह 1000 निकाल लिए तो आज रात पार्टी पक्का एंजॉय करेंगे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, यस, मैं अंदर आ सकता हूँ? कम इन, प्लीज सिट। टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। डॉक्टर, बाहर बोर्ड लगाए कि अगर आप 300 में बीमारी का इलाज नहीं कर पाए तो मुझे पूरे 1000 रुपए देंगे, सही है? जी बिल्कुल, हमारी दवाइयों से असर ना हो तो आपको 300 के साथ साथ 1000 भी मिलेंगे। पक्का? हाँ जी बिल्कुल पक्का। अब आप अपनी परेशानी तो बताओ। परेशानी सुनिए, पिछले 1 हफ्ते से मुझे टेस्ट ही नहीं पता चल रहा, चाहे कुछ भी हो जाए। रूपा। यस डॉक्टर। वो दूसरी लाइन में रखी हुई दवाई लेकर इनके मुंह में डाल देना। डॉक्टर, ये तो पेट्रोल जैसा लग रहा है। अब आपको टेस्ट पता चल रहा है ना? चलो पैसे निकालो, निकालो 300 रुपए निकालो। की दवाई के लिए रखे हुए थे, अब इसी दवाई के लिए देने पड़ जाएंगे। देना जरूरी है जी क्या? बिल्कुल जरूरी है। डिस्काउंट? कोई डिस्काउंट नहीं है। अरे बाप रे बाप। चलो चलो लाओ, पैसे लाओ। नागराजन भैया। ओह। अरे नागराजन भैया। ओह। मंजू भाई, आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए। शारदा, हाँ जी। जरा छाछ लेके आना। अच्छा लाती हूँ। मंजू भाई, कैसे हैं आप? और गांव में सब कुछ ठीक ठाक है ना? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? सब बढ़िया है, सब ऊपर वाले की कृपा है। कैसे हो भैया? ये लीजिए। जी। और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? ओह, बेटी 2nd PUC में पढ़ रही है। बेटा काम की तलाश में दर बदर भटक रहा है इस वक्त। जब कोई घर आए कम से कम तब तो चुप रहिए। सबके सामने मेरे बेटे की बुराई करने लगते हो। अब तो आपको संतोष मिल गया होगा ना? छे, मैं तो आपको समझाकर थक गई हूँ। मंजू भाई, बुरा मत मानना, ये ऐसी ही है। इसके सामने बेटे का नाम लेना भी दुश्वार हो गया है। कोई बात नहीं नागराजन भाई, हमारे घर में भी यही नाटक है, उसका भी यही हाल है। मंजू भाई, आपने आने की वजह नहीं बताई। आपको जमीन के जो बाकी पैसे थे ना, ओह, बस आपको वही देने के लिए आया हूँ। ये लीजिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत थी। आपको तो पता ही है जमीन लेने के वक्त कितने काम आ सकते हैं। ये बहुत सही वक्त पे दिए हैं पैसे। ठीक है भाई, मैं अब चलता हूँ। अरे अभी आए हैं, अभी जाने की बात कर रहे हैं, खाना तो खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, गांव पहुँचना है, शाम हो गई तो बस नहीं मिलेगी, आपको तो पता ही है। ठीक है मंजू भाई, और हाँ, वापस जाने के बाद वापस आते रहना। ठीक है, नमस्ते मंजू भाई। नमस्ते। नमस्ते मंजू भाई। शुभ यात्रा। यस, कम इन।
हाय मैडम। तुम यहाँ? हाँ मैडम, मैं। यू स्टूपिड फेलो। लगता है मैडम फुल गुस्से में। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? गेट आउट, आउट। आराम से मैडम, आराम से। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप मैडम? ओह, डर लग रहा है कहीं आप प्यार ना कर बैठो। डर? और मुझे? हाँ जी, आपको ही। हेलो, एक्सक्यूज मी, अगर मैं इस मैनेजर पोस्ट पे बैठी हूँ तो मैंने तुम जैसे कई गधे देखे। मैडम, आपने आज तक सिर्फ गधों को ही देखा है, इसलिए आपको अभी तक कोई पसंद नहीं आया। लेकिन मैं कोई गधा नहीं हूँ, चिक्का बाड़ापुर का शेर हूँ मैं। पसंद करके ही रहोगे आप, और करके ही रहोगी मेरी जान। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें अंदर किसने आने दिया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं प्यार से बता रही हूँ तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना होगा। मैं यहाँ आने से पहले ही सब कुछ सेट करके आया हूँ, बुलाना भी बेकार है। बस 5 मिनट, मैं खुद ही चला जाऊंगा यहाँ से। उससे पहले मेरी बात तो सुन लो। बस में सीट के ऊपर हैंडकरचिफ डालकर उसे अपना समझते हैं हम। और तुम्हें तो पसंद किया है मैंने, सोचो कितना हक जता सकता हूँ मैं। लेकिन मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। कंफर्म तुम पागल हो। ये आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। डोंट कम नेक्स्ट टाइम। गेट आउट, गो। डार्लिंग, तुम चाहे कितना भी डांटो मुझे, मगर मैं तुम्हारे उतने ही करीब आता रहूंगा। चलता हूँ मैं, बाय। ओह, क्या मक्खन मलाई। ए, क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से, निकल। ओए छोटू, उछल उछल कर क्या देख रहा है? बड़ा चाहिए, बड़ा मुझको। अच्छा, बड़ा चाहिए तुझे? बड़ा आ देती हूँ। अबे ये मेरा पैर है, कोई गड्ढा नहीं है, कूद रहा है इतनी देर से। क्या देख रहा हूँ चल चल के? अबे धमकी किसको दे रहा बे? अबे तेरे को क्या, तेरे बाप को भी धमकी दे सकता हूँ। बुलाऊं क्या छोटे भाई को? तो खुद तो इतना छोटा सा है, तेरा छोटा भाई कितना होगा भाई? है, बुला बुला, जा बुला, जा बुला के लेके आ, जा मैं देख लेता हूँ। भाई ओए, मेरे भाई को मारेगा तू? मेरे भाई को मेरे सामने मार के दिखा। हाँ, बताना मार के। अगर ये चल इतना लंबा है तो फिर बता जल्दी। माफ कर दो भैया मुझको। ज्यादा होशियारी मत करना। मेरे पैर पे बोल, ऐसी गलती फिर से नहीं करेगा ना? ऐसी गलती नहीं करूँ, कभी नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ का नहीं करेगा ना, वरना तेरी भुर्जी बना दूंगा। करूँगा गलती में। चल अब चुपचाप घर चले जा अपने। भैया, देख लिया क्या मेरे छोटे भाई को? देखा भाई, गन्ने जैसा लंबा है ये तो। चल भाग यहाँ से। मारने के लिए भी इसको सीढ़ी लगा के मारना पड़ेगा। वर्षा हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से हम स्वागत करते हैं। हमारे पास है 2030, 3040 और 4060 सारे मेजरमेंट्स की जमीन मिल जाएगी। और हमारे पास सैनिटेशन का काम हो, अच्छे रास्ते हो, पार्किंग की जगह, सब कुछ हमारे पास मिल जाएगा। लोगों को लगने वाली सारी सहूलतें हमारे पास है। आपके लिए ये सुनहरा मौका है और मैं चाहूंगा कि ये मौका आप हाथ से न जाने दें। आइए मैं आप लोगों को साइट प्लान दिखाता हूँ। आइए देखिए, ये हमारे पास लेआउट का प्लान है। सबसे पहले ये हमारे लेआउट का मेन एंट्रेंस है। यह 2030 और 3040 और 4060 की जमीन है। और देखिए, हमारे लेआउट से एयरपोर्ट बहुत नजदीक है। पास में ही कॉलेज है, पास में ही मार्केट भी है, 24 घंटे पानी की फैसिलिटी है, 24 घंटे बस की फैसिलिटीज भी है। तो फिर देर किस बात की? ठीक है, तो साइट के बारे में आप लोग समझ गए ना? तो देर किस बात की? एक काम करते हैं, सोसाइटी में चलते हैं और पैसे देकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ऐसा मौका आपको कोई नहीं देने वाला। थैंक यू। अब मन को शांति मिली। हमने जमीन भी देख ली है और प्लान को भी देख लिया है। मैं तो इस जमीन के लिए एकदम तैयार हूँ। आप लोग तैयार हैं क्या? हाँ। हम लोग अभी सोसाइटी जाकर जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें हम अभी के अभी कर देंगे। बिल्कुल, देर किस बात की? चलिए चलो भाई, चलो चलो काम करिए। चलिए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, सोसाइटी अच्छी है, प्लान अच्छा है, जमीन अच्छी है, लोकेलिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ की। तो आप लोग का क्या कहना है? मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। बोलिए वेंकटेश्वर जी। साइट की प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, हम लोगों को पसंद भी आ गई है। लेकिन एक बात का डर है। आपको डर? क्या है ना, खून पसीने के कमाए हुए पैसों से ये जमीन खरीद रहे हैं। कहीं कोई धोखा ना हो जाए। अगर ऐसा हो भी गया तो मैं उनको 10 सालों से अच्छे से जानता हूँ। जहाँ तक मैंने देखा है, उन्होंने अभी तक किसी के साथ ऐसा नहीं किया है।
इसीलिए भरोसा कीजिए आप। और आपके साथ मैंने भी तो यहाँ जमीन खरीदी है ना। हाँ बोलिए। देखिए नागराज जी, हम लोग आपकी वजह से पैसा डाल रहे हैं, धोखा तो नहीं मिलेगा ना? सब सही होना अरे चाहिए। महाराज आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप लोग जमीन ले रहे हैं तो मैं भी तो जमीन ले ही रहा हूँ ना। सही कह रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं। अब चलिए चलिए, बहुत काम करना है। चलिए। हाँ हाँ चलिए चलिए। हाय डार्लिंग। हे इडियट, मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली क्या? जाकर लॉरी के नीचे मर ऐसा जाना। क्या? गुस्सा मत करो मेरी डार्लिंग, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। शादी की डेट कब फिक्स करूं? ए, तू पागल है क्या? परसों से देख रही हूँ तुम मेरे पीछे ही पड़े हुए हो। और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे तुम्हें पास? प्यार करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है, उससे बढ़कर और कौन सा काम करूं मैं? देखो, तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, मुझे तुमसे प्यार नहीं होने वाला। तो टाइम मत वेस्ट करो, चले जाओ। देखो, मुझे भी ये सब बार बार दोहराना पसंद नहीं है। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तुम्हारे माँ बाप को भी मनाना है, मेरे माँ बाप को तुमसे मिलवाना है, शादी का कार्ड प्रिंट करवाना है, एंगेजमेंट का प्लान करना है, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बुलाना है। बाप रे, बहुत सारे काम हैं। बस इतना ही ना? इसके आगे और कुछ नहीं? अब वो सब तो शादी के बाद ही होगा ना। मुझे ये सब कहने मैं में शर्म तुम्हारे आ रही आगे है। हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे ऑफिस जाना है। इस लड़के ने तो दिमाग खराब किया है मेरा। जाओ मेरी जान जाओ, एक ना एक दिन तुम खुद आकर आई लव यू बोलोगी मुझे। बोलना ही पड़ेगा मुझे। पिछली बार जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया है ना? अब क्या परेशानी है? परेशानी क्या, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आजकल ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ भी ध्यान ही नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता मुझे। यही प्रॉब्लम है। अच्छा, नर्स, वो दूसरी वाली लाइन की दवाई लेकर उनके मुंह में डालिए। मुंह खोलिए। डॉक्टर, ये तो वही पेट्रोल है ना जो पिछली बार दिया था आपने। ये क्या मजाक है मेरे साथ? अब याद आ गया ना? चलो 300 रुपए निकालो। चलो निकालो। एक दो लाओ दो। कुछ करूंगा इसका, कुछ तो करूंगा इसका मैं। अभी निकल। कितना हुआ? 200 रुपए। शुक्रिया। वाह बेटा, तेरा होने वाला ससुर तो बहुत अमीर है। भाई, खुद को जरा संभाल वरना फंस जाएगा। नमस्ते सर। जी नमस्ते। आप कौन? सर मेरा नाम गुरु माल्या है, अंदर आकर बात कर सकता जी हूँ? आइए। थैंक यू। एक मिनट, चलिए प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। बैठिए ना, बैठिए। क्या पियेंगे आप? कॉफी, जूस? कुछ भी चलेगा मुझे। कामाक्षी, जूस लेकर आना। हाँ सर। आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या काम है? हाँ, एक मिनट सर। जी। हेलो, यस गुरु माल्या। ओके, या ओके। देखिए, हमारे मर्सिडीज बेंज शोरूम बहुत ओह। जगहों पर है। चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई। हाल ही में हमने बेंगलुरु में भी शोरूम खोला है, तो आपको कार की डिलीवरी कहीं पर भी मिल सकती है। लो बेटा। थैंक यू। तो आप ना एक काम करिए, परसों हमारा बेंगलुरु में बेंज शोरूम खुल रहा है, तो ओपनिंग के लिए शाहरुख खान भी आने वाला है, तो आप भी वहीं पर आइए, बैठकर बात कर लेते हैं, ठीक है ना? ओके, बाय। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। देखिए, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। परसों बेंगलुरु में खुलने वाले हमारे मर्सिडीज बेंज शोरूम के लिए आपकी बेटी को मैनेजर के लिए सिलेक्ट किया है मैंने। खुश तो हो ना? आप जैसे अमीर लोगों का हमारे घर पर आना ही बड़ी बात है, और तो और आप हमारी बेटी का भविष्य भी बना रहे हो, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी? देखिए, आपकी बेटी को मेरे काम पर रखने से ज्यादा उनमें बहुत काबिलियत है, और मैंने बहुत बारीकी से देखा है। शी इज वेरी स्मार्ट, मुझ पर गई है। गुड लुकिंग,
मेरी तरह। और बातें तो काबिले तारीफ, जिम्मेदार भी है, अच्छे से बात भी करती है वो सबसे। शी इज वेरी टैलेंटेड और काम भी वो बहुत अच्छे से संभाल लेती है। तो मंथली 50,000 सैलरी देने का फैसला किया है मैंने। आप लोगों को मंजूर तो है ना? अगर लक्ष्मी खुद चलकर आ रही है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आप बहुत अमीर हैं, आपका दिल भी बहुत बड़ा है। नहीं 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 नहीं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उनकी सैलरी पक्की कर दी है। तो ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। थैंक यू। जब आपकी बेटी आएगी तो मुझे जरूर कॉल जी करना। जरूर ओके? सर। ठीक सर है, मैं अभी चलता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। हे भगवान, 50,000। हाँ, मेरी बेटी की तो किस्मत चमक गई। मजा आ गया। ओह शिट। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है सर? हाँ, ड्राइवर को कार आगे पार्क करने के लिए बोला था। रुको, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। जी जी। हेलो रामू, कहाँ हो तुम? ओह ओके। हाँ सर, गाड़ी उसने आगे पार्क की है, मैं चलता हूँ सर। ठीक है सर, ध्यान से जाइएगा। चलता हूँ सर। ओके सर, बाय सर। ध्यान रखिएगा। ये! बहुत अच्छा हुआ। हमारी बेटी कितनी नसीब वाली है, उसकी तो सही कह किस्मत रही हो चमक तुम। गई। भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। इसी खुशी में भगवान का दिया जला कर आती हूँ। ससुर को तो पटा लिया है, आगे देखते हैं क्या होगा। कहीं ससुर पीछे से तो नहीं देख रहा ना? अरे बाप रे, बच गया। चलो निकलते हैं। आ गई बेटी, आओ आओ बैठो, यहाँ कुछ बात करनी है। तुम्हें एक बात बतानी है। सुनोगी तो खुशी से उछल पड़ोगी। क्या बात है डैड? तुम बताओ। मैं नहीं, आप ही बताओ। डैड मॉम दोनों में से कोई भी बताओ। देखो बेटी, आज तुम्हें देखने के लिए मर्सिडीज बेंज शोरूम के मालिक खुद आए थे। किस लिए? तुम्हें और तुम्हारे काम को बहुत नजदीक से देखा है बोल रहे थे। अभी अभी उनका एक बेंगलोर में शोरूम खुल रहा है, वहाँ के मैनेजर की पोस्ट तुम्हें देने का इरादा किया है। सैलरी कितनी है पता है? 50,000। देखो, ये देखो कार्ड, अभी कॉल करके देखो बेटी। भाई, अगर तू विजिटिंग कार्ड दे के आया है तो वापस कॉल जरूर आना चाहिए। अरे यार, पेट्रोल भी खत्म हो गया। अब क्या करूं? दोस्त को कॉल कर देता हूं। देख, फोन आ गया। फोन। हेलो हेलो गुरु, सुनना, सन की टैंक के पास मेरा पेट्रोल खत्म हो गया यार। ऐसी बात है। एक काम करना यार, कहीं से पेट्रोल लेकर आ जाना यार। भाई फिलहाल तो मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट मत कर मेरा, चुपचाप फोन रख दे, दिमाग में मत जा। अब क्या करूं? किसे कॉल करूं? भाई, पक्का उसी का फोन है। जल्दी उठा, जल्दी उठा। भाई ये तो वही है। अरे उठा, उठा। हेलो, हेलो। 1 मिनट। ए, इसको ऑर्डिनरी कार समझा है क्या? हल्का सा स्क्रैच भी गाड़ी की खूबसूरती को बिगाड़ सकता है। ठीक है बॉस। हाँ हाँ, इट्स ओके। हाँ हेलो। सर, मैं शैलू बात कर रही हूँ। शैलू? वो आज दोपहर आप हमारे घर आए थे ना? हाँ हाँ, याद आया याद आया। सर, मैं आपको कभी मिली नहीं हूँ और आपको देखा भी नहीं है। ऐसा कैसे? देखिए,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुझे देखा नहीं है, मगर मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ और आपके काम करने का अंदाज भी मुझे बहुत पसंद है। कल आना ज्वाइनिंग लेटर लेने। सर, इंटरव्यू नहीं हुआ है तो ज्वाइनिंग लेटर? हाँ, मैंने आपका काम ऑलरेडी देखा है ना, तो आप इंटरव्यू में पास हो गए हो। तो कल आप हेब्बाला के कॉफी शॉप में आकर ऑफर लेटर ले जाइए। कॉफी शॉप में? हाँ, सही सुना, कॉफी शॉप में। ओके सर, टुमारो आई विल बी देयर। हाँ, ओके, बाय। 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 कैसा था? खिलाड़ी निकला तू तो भाई। ये सब छोटे मोटे काम तो मेरे बाएं हाथ के खेल है। तेरे लिए सब मुमकिन है। हाँ? हेलो सर, मैं पहुंच गई मैं हूँ। यहाँ हूँ, देखिए। ओके। तुम हाँ जी, मैं। धोखेबाज, सूट बूट पहनकर झूठी शान जताने से अरे तुम्हें क्या लगता है कि एक लड़की पट जाएगी? नो वे, चांस ही नहीं है। लड़कियों को पटाना, उनका वक्त बर्बाद करना और एडवांटेज लेना, यही काम है क्या तुम्हारा? शर्म नहीं आती? यू ब्लडी फूल। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, स्टॉप। हाँ? मैं क्यों झूठ बोलूं तुमसे? मैं ऐसा ही हूँ और यही मेरी असलियत है। अभी तक जो ड्रामा किया है ना मैंने तुम्हारे साथ, वो बस टेम्पररी था, लेकिन मेरा स्टाइल सबसे अलग है। कौन से देश में, कौन से स्टेट में और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कार के शोरूम्स है, मुझे खुद को भी नहीं पता है। तुम जिसके साथ अभी बात कर रही हो वो सिर्फ गुरु नहीं, गुरु माल्या है, समझी? मेरा ताया जी कौन है पता है? अजय माल्या। मेरे चाचा जी कौन है पता है? विजय माल्या। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। हाल ही में बेंगलुरु में हमारा एक कार का शोरूम खुल रहा है, जिसके लिए मैं एक अच्छी मैनेजर ढूंढ रहा हूँ। इसलिए मैं आपके ऑफिस में इंटरव्यू के बहाने से आया था। आपकी ईमानदारी, आपकी खूबसूरती, आपका ये स्टाइल और सितारों जैसी खूबसूरत आंखें, अभी अभी तराशी हुई मूर्ति जैसा खूबसूरत चेहरा मुझे भा गए हैं। हमारी कंपनी के लिए इतनी अदाएं काफी है, तो आप सिलेक्टेड हो। आप यकीन करो या ना करो, काम और जिंदगी दोनों को आपके सामने मैंने अभी रख दिया है। कल जेपी गार्डन में आकर अपॉइंटमेंट लेटर ले जाइए। बाय। ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या मेरा ऐसे झूठ बोलकर प्यार करना सही है? आने वाले कल में मेरा झूठ पकड़ा गया तो फिर जो होगा देखा जाएगा। कल ही मैं उसे सब कुछ सच बता देता हूँ। क्या करूं और कैसे कहूं? हाँ? क्या हुआ सर? आपने तो ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए बुलाया था ना? आसमान गिर गया क्या? किस सोच में डूबे हुए हो आप? सब ठीक है ना? हाँ, वो क्या सोच रहे हो तुम? ओ, किस पोजीशन पे पोस्ट करो ये सोच रहे हो ना? हाँ। चुप क्यों हो तुम? कुछ तो बोलो। बोलूं या नहीं? छोड़ दे, बोल ही देता हूँ। शैलू जी, मुझे आपसे एक सच कहना है। कैसा सच? वो देखिए, आपको हासिल करने के इरादे से मैंने बहुत झूठ बोला आपसे। फिर मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। आपसे कहे हुए मेरे सिर्फ एक झूठ ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। अगर उसी झूठ को आगे बढ़ाना है तो हमारा आने वाला कल, बाप रे, सोचकर ही डर लग रहा है। देखिए, आप मुझसे प्यार नहीं भी करेंगे तो चलेगा, छोड़िए, मगर आपसे झूठी झूठी बातें करना ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आई एम वेरी सॉरी शैलू जी, मुझे फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। मुझे अब चलना चाहिए। I love you। मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मैं इस बात को नहीं मानता। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। I love you गुरु।
नो वे, मैंने नाटक किया इसके लिए। तुम भी अभी नाटक कर रही हो ना? मुझे कल ही पता चल गया था तुम नाटक कर रहे थे। हैं? क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, सच में। सच है मैडम, सच में वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ज्यादा मत सोचिए, और मैं तो आपको बस सच बता रही हूँ। अभी आपके यहाँ आने से पहले उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी। वो भी आपको सच बताना ही चाहते थे, वो और ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहते थे। उन्हें लगा कि वो आपसे एक अमीर लड़का बन के मिलेंगे तो शायद आप जल्दी मान जाओगी, बस और कोई रीजन नहीं था उनका। इसीलिए मैंने उनका साथ दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके सामने ये सब नाटक करूं, आप प्लीज मान जाइए और कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यही एक सच्चाई है। मैडम, वो एक अच्छे इंसान है मैडम, ये मैं जानती हूँ। आज भले ही उन्होंने ये नाटक किया है, पर देखना एक दिन वो आपको खुद सच बता देंगे। मैं भी एक लड़की हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। आजकल तो हर लड़का जब किसी को पसंद करता है तो उसे धोखा देकर चला जाता है, पर ये इस तरह का लड़का नहीं है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो आपको दिल से प्यार करता है। वो आपसे जितना प्यार करता है ना, उतनी ही आपकी इज्जत करता है। आप बहुत लकी हैं मैडम। आपको पता है, वो ऐसे ही दुनिया में लोगों की मदद करता है। तो आप जरा ये सोचिए कि अगर वो आपसे प्यार करेगा तो वो कितना नेक इंसान होगा। प्यार करने के साथ साथ वो आपकी बहुत ज्यादा केयर भी करेगा। आप बस सोचो कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप दोनों की जोड़ी ना मैडम, मेड फॉर ईच अदर जैसी है। इससे ज्यादा मैं कुछ आपको समझा नहीं पाऊंगी। आगे का फैसला आपको करना है मैडम।